अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति जो सरकारी नीति पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश एक महत्वपूर्ण जरिया है। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी पर कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही करीब 200 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें वो आदेश शामिल हैं जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और कुछ घोषणाएं हैं जो आमतौर पर बाध्यकारी नहीं होती। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही वादा किया था कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोग्राम को बढ़ावा देने वाला आदेश देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन करेंगे, साल 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करेंगे, सेना को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने का आदेश देंगे और साथ में सेना से डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन नीति को हटाएंगे। अपने शुरुआती कार्यकारी आदेशों में ट्रंप ने इमिग्रेशन, टिकटॉक और वर्क फ्रॉम होम पर बड़े फैसले लिए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कार्यकारी आदेश आखिर होते क्या हैं। ये राष्ट्रपति की ओर से संघीय सरकार को जारी किया गया एक लिखित आदेश है, जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। यह आदेश किसी नीति में उलटफेर से लेकर साधारण सरकारी काम तक के बारे में हो सकता है। मसलन साल 2017 में 2 विवादित तेल पाइपलाइनों के निर्माण के लिए ट्रंप की मंजूरी और उससे पहले 2015 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सरकारी विभागों के लिए आधे दिन की छुट्टी के लिए बराक ओबामा के निर्देश। कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। राष्ट्रपति क्यों जारी करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? कभी कभी ये आदेश जंग के दौरान या फिर घरेलू स्तर पर किसी संकट को टालने के लिए दिए जाते हैं। फरवरी 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके जरिए लगभग 1,20,000 जापानी अमेरिकियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए। साल 1952 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत हड़ताल से बचने के लिए इस्पात उद्योग को सरकार के नियंत्रण में लिया गया। 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से ट्रंप ने औपचारिक रूप से अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका को अलग किया था। क्या कार्यकारी आदेश को पलटा जा सकता है? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कानून के दायरे में काम करना होता है। सैद्धांतिक तौर पर ऐसे हर आदेश की वैधता और इसके प्रारूप की कानूनी परामर्श देने वाले कार्यालय की ओर से समीक्षा की जाती है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कोई आदेश अपनी स्वीकार्य सीमा से बाहर माना जाता है तो उसकी कानूनी समीक्षा हो सकती है। अमेरिकी कांग्रेस कार्यकारी आदेश को रद्द करने के लिए एक कानून भी पारित कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास इस कानून पर वीटो होता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कब कब जारी किए जाते हैं? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा 3,721 आदेश जारी किए थे। वहीं वुड्रो विल्सन ने 1803 और कैल्विन कूलिज ने 1203 आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं इसकी तुलना में जो बाइडेन ने 160 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। इस दौरान ओबामा ने 277 और बुश ने 291 आदेश जारी किए। क्या मौजूदा राष्ट्रपति पहले के राष्ट्रपतियों के आदेश को वापस ले सकते हैं? हाल के समय में अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के कामों को रद्द करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का तेजी से इस्तेमाल बढ़ाया है। साल 2017 में ट्रंप ने ओबामा केयर को निशाना बनाकर जारी किए आदेश से इसकी शुरुआत की थी। बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी मैक्सिको की सीमा पर दीवार के निर्माण के लिए पैसे जुटाने में मदद करने वाले और कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की यात्रा पर पाबंदी वाले आदेश को वापस लिया। बाइडेन ने अमेरिका को वापस पेरिस जलवायु समझौते में शामिल किया। अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने, कैपिटल हिल हिंसा से जुड़े अभियुक्तों को माफी, टिकटॉक के अमेरिका में संचालन, अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने समेत कई अहम एग्जीक्यूटिव आदेशों पर